समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मल्लावा के कुंडरौली गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पीड़ित पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन ने भाजपा सरकार को रोकने का काम किया है, जिससे भाजपा सरकार बौखला गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार एम-वाइड मुस्लिम और यादव समुदाय के लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उनके साथ इनकाउंटर कर रही है, जो सरकार की घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। शुक्रवार को श्याम लाल पाल ने कुंडरौली में एक युवती के साथ हुए रेप और दरिंदगी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस घटना से पूरा क्षेत्र आक्रोश में है। प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को सहानुभूति देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। उन्होंने पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए का चेक दिया और आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस घटना ने जहां एक ओर समाज में आक्रोश पैदा किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद श्याम लाल पाल बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र के सपा नेता ब्रजेश वर्मा के पैतृक गांव देवनपुर पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रजेश वर्मा की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने दुखी परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने नेता के साथ दुख प्रकट किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्याम लाल पाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव युवकों को झूठे मुकदमों में फंसाकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई को अनदेखा कर दिया है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी और जनता को भाजपा की विफलताओं से अवगत कराएगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिनमें प्रदेश उपाध्यक्ष CL वर्मा, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राज्यपाल कश्यप, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी, जिलाध्यक्ष शराफत अली, विधानसभा सभा प्रभारी नसीम नेता, युवा नेता सोनू त्रिपाठी, विप्र पटेल, वसीर रहमान, बदरुद्दीन अंसारी, सोनेलाल यादव और सुगम कटियार शामिल थे। इन सभी ने प्रदेश अध्यक्ष के विचारों का समर्थन किया और भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। श्याम लाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी और जनता को उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जनता को सच्चाई से अवगत कराएं। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर अपनी एकता का प्रदर्शन किया और श्याम लाल पाल के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। हमारी संपूर्ण तैयारी है। जिस तरह से हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी PDA के फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद किया, उसी पैमाने के तहत उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं की तैयारी है और जब भी चुनाव होगा 10 की 10 सीटें सपा क्या कांग्रेस से गठबंधन करके इंडिया अलायंस के अंतर्गत आएगी। 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस में आएगी। दूसरे आजकल यूपी सरकार या STF के द्वारा एनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या ये जात देख कर किए जा रहे हैं या अपराधी देख कर? आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप बताएं। ये STF में 21 लोगों की टीम है STF, जिसमें 12 लोग एक ही समाज के हैं, वो भी समाज मुख्यमंत्री के समाज के हैं। तो ऐसी कंडीशन में STF क्या निर्णय दे सकती है? आज तो मैं हरदोई में हूँ, कल मैं रायबरेली में था। 4 पासी समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारी संपूर्ण तैयारी है। जिस तरह से हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी PDA के फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद किया, उसी पैमाने के तहत
उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं की तैयारी है और जब भी चुनाव होगा 10 की 10 सीटें सपा क्या कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ेगी? इंडिया अलायंस के अंतर्गत आएगी। 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस में आएंगी। दूसरे आजकल यूपी सरकार या एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या ये जात देख कर किए जा रहे हैं या अपराधी देख कर? आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप बताएं। एसटीएफ में 21 लोगों की टीम है एसटीएफ, जिसमें 12 लोग एक ही समाज के हैं। वो भी समाज मुख्यमंत्री के समाज के हैं। तो ऐसी कंडीशन में एसटीएफ क्या निर्णय दे सकती है। आज तो मैं हरदोई में हूँ, कल मैं रायबरेली में था। 4 पासी समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के समाज के ही लोग थे, उन लोगों का अत्याचार और दुराचार बढ़ा है। वही स्थिति आज हम लोग 2 परिवारों में गए। जो एक ओबीसी का 15 साल की बेटी जो अपने खेत में चरी काटने के लिए गई थी और वो चरी काट करके घर वापस नहीं आई, उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, उसके ब्रेस्ट काट लिए गए। तो वो इस तरह का जो घृणित और घिनौना काम, निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है इस उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो ये उत्तर प्रदेश का शासन पूरी तरह से गुंडों से, दबंगों से आम जनता परेशान है। तो उस मुहिम में हम लोग समाजवादी पार्टी का जो एक पीडीएफ फार्मूला है, अगर आप देखें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जुर्म और जाति, चाहे नौजवानों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे हमारी बेटियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, ये पीढ़ियों के लोगों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो हम ध्यान देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चल रही है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के आधार पर चल रही है। इस देश का संविधान खतरे में है। ये किसानों को दुगनी आय की बात करते हैं, लेकिन दुगनी आय के बदले में जब किसान इनके 3 कृषि विधेयक को काला विधेयक बताया, सड़कों पर उतरा, तो दुगनी आय के बदले में इन्होंने बड़े बड़े भाले और कीले ठुकवाए और यहाँ तक कि ठंडे पानी की बौछारों से करा करके उस बर्फीली हवाओं में 750 किसान को भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पर बैठे लोगों ने किसानों को मार दिया। तो आज ये किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, नौजवानों की लड़ाई पेपर लीक के मामले में, मजदूरों की लड़ाई। तो वो आज कल की जो घटना थी वो केवल इस बात की घटना थी, वो पासी समाज का लड़का था और बाल काटने की उसकी दुकान थी, बाल चलाता था और वहाँ पर कुछ दबंग टाइप के लोग बाल कटाया करते थे, उधार कर दिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे हर महीने में कटाते थे। तो उसने केवल इतना कहा कि भैया बाल काट दे रहा हूँ, लेकिन हमारा पिछला पैसा दे दो, त्योहार आ गया है, परिवार में खर्च है। तो उन दबंगों ने यह कह करके कहा कि तुम्हारा कोई पैसा बाकी नहीं है। उसका भाई गया फिर पैसा मांगने के लिए कि भाई त्योहार है, निवेदन किया, लेकिन उन लोगों ने उसको सीधा गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और आज भी वो गुंडे, रायबरेली को गुंडे आज सड़कों पर घूम रहे हैं। उनको किसी भी थानेदार की हिम्मत नहीं है कि उन दबंगों को पकड़ करके कम से कम थाने पर बैठा कर पूछताछ करें तो उस गरीब व्यक्ति की हत्या क्यों की, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, परिवार का भरण पोषण करता था। ये बहुत लंबे सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो 3 साल की बेटी के साथ, 2.5 साल की बेटी के साथ उदाहरण है, गाजीपुर का, बलिया का, इनके साथ क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा ललितपुर में हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को लेकर के आप देखेंगे तो
ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है और उपचुनाव तो होगा ही, उपचुनाव में हम लोग जीतेंगे और 2027 के चुनाव में भी पूरी तरह से भरसक प्रयास है। अभी आज के कार्यक्रम आपने देखा, मैं तो सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ। जिला अध्यक्ष श्री शराफत अली जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, जिनमें हम लोग चेक देने के लिए आए थे 1-1 लाख रुपया उन परिवारों को।